ओके, अस्सलाम वालेकुम। टुडेज़ टॉपिक इज़ मर्ज सॉर्ट। ठीक है, आपने मर्ज सॉर्ट के बारे में अपनी थ्योरी की क्लास में पढ़ा था। उसका एक छोटा सा ओवरव्यू देती जाऊँ और फिर एक नेक्स्ट वीडियो में हम उसका कोड करेंगे। ठीक है। आपके लिए ना मर्ज सॉर्ट की आइट्रेशन समझना बहुत ज़रूरी है। यही आइट्रेशंस आपकी कोड को अगर हम जब ड्राई रन करें तो यही चीज़ निकलेगी। ठीक है, तो इसलिए वो ड्राई रन आपका तब अच्छा हो सकेगा व्हेन यू अंडरस्टैंड नो दिस ऑल दिस। ठीक है, आपको स्टेप्स और ये आइट्रेशन समझ में आनी चाहिए। अच्छा, अब मर्ज सॉर्ट क्या है? मर्ज सॉर्ट एक्चुअली आपके पास एक अनसॉर्टेड एरे होती है। ठीक है, और वो क्या करता है, इस अनसॉर्टेड एरे को सॉर्ट करता है। ठीक हो गया। लेकिन उसकी सॉर्टिंग टेक्निक ये है कि वो एक अनसॉर्टेड एरे को पहले मिड से डिवाइड करता है। ठीक हो गया। अच्छा, मिड से डिवाइड करने के बाद एक लेफ्ट सब एरे बन जाती है और एक राइट सब एरे बन जाती है। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास जैसे दो सब एरेज बन गई। एक क्या बन गई हमारे पास, लेफ्ट सब एरे, और हमारे पास एक राइट सब एरे बन गई। ठीक हो गया। अच्छा, अब वो क्या करता है कि आपके पास जो लेफ्ट सब एरे बनी है उसको वो फर्दर डिवाइड करता है। ठीक, इनटू टू मोर सब एरेज। ठीक है। अच्छा, स्प्लिट करता है। ठीक है, डिवाइड करता है। अब वो उसने फिर अपने आप को फिर एक सब एरे में दो फर्दर सब एरेज में डिवाइड कर दिया। अब ये डिवीजन तब तक रिपीट होती है जब तक आपके पास जो है वो वन एलिमेंट ना रह जाए एक एरे सब एरे में। ठीक हो गया। अच्छा, तो दोबारा कॉन्सेप्ट सुने कि जो मर्ज सॉर्ट है वो क्या करता है, वो आपकी जो अनसॉर्टेड एरे होती है ना उसको स्प्लिट करता है, उनको डिवाइड करता है। ठीक है, और तब तक वो स्प्लिट और डिवाइड करता जाता है जब तक आपकी सब एरे में वन एलिमेंट ना रह जाए। जब ये वन एलिमेंट रह जाता है ना तो हम वहाँ पे हम उसको फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते, क्योंकि स्मॉलेस्ट जो यूनिट है वो ये हमारे पास वन एलिमेंट है। दिस कांट फर्दर बी डिवाइडेड। ठीक है, और हम ये कहते हैं कि जब आपके पास एरे में एक एलिमेंट रह गया है ना तो इट मीन्स कि वो सॉर्टेड ही है। ठीक है, वो अपने आप में सही जगह पे वो सॉर्ट हुआ हुआ है। ठीक हो गया। अच्छा, तो अब मर्ज सॉर्ट यही करता है कि वो करता है, डिवाइड करता है आपके एरे को रिकर्सिवली इनटू टू हाफ्स। ठीक है, अंटिल इट कैन नो मोर बी डिवाइडेड। ठीक है, until it can no more be divided, या only when the one element is left। ठीक है, हमने तब तक उसको डिवाइड किया। हम ये कहते हैं कि इफ़ इट इज़ वन एलिमेंट इट इज़ ऑलरेडी सॉर्टेड। ठीक है, इसका मतलब जब भी आपके पास एक एलिमेंट रह जाता है ना तो इट मीन्स कि वो ऑलरेडी सॉर्टेड है इस स्टेज के ऊपर। ठीक हो गया। अच्छा, अब वो कहते हैं कि जब भी आपने आपकी डिवीजन यहाँ तक हो गई, ठीक है, अब क्या करना है आपने इन दो जो सबसे स्मॉलेस्ट सब एरेज मिली थी ना आपको वन वन एलिमेंट्स की, वो उनको मर्ज करता है। ठीक है, और उनको मर्ज इस तरह करता है कि उनकी जब मर्ज करके जो एरे टू एलिमेंट्स की बनेगी ना वो एक सॉर्टेड फॉर्म में होनी चाहिए। ठीक है, तो हम ये कहते हैं कि जो मर्ज सॉर्ट है, इट मर्ज द स्मॉलेस्ट सब एरेज इनटू न्यू लिस्ट इन सॉर्टेड ऑर्डर। ठीक है, ये हमारे पास सबसे स्मॉलेस्ट दो एरेज थी। ठीक है, ये फर्दर डिवाइड नहीं हो सकती थी। हमने कहा ओके फाइन, इन दोनों को दोबारा से मर्ज करें, लेकिन इनको मर्ज इस तरह करें कि जो नया ऑर्डर बनेगा ना वो सॉर्टेड फॉर्म में होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि हम असेंडिंग ऑर्डर बाय डिफ़ॉल्ट बात करते हैं। ठीक है, तो इसलिए 27 लेस है, 38 ज़्यादा है, तो 27 पहले आएगा, 38 बाद में आएगा। हमने इन दोनों को क्या कर दिया, मर्ज कर दिया। तो देखो हमने क्या किया, हमने अपना लेफ्ट सब एरे का पूरी जो एक ब्रांच थी ना हमने इसको रिजॉल्व किया। ठीक हो गया। अच्छा, ये देखें, जैसे मैंने ये पेंट में आपके लिए खोला है। ठीक है, आप यहाँ से स्टार्ट हुए, आपने ये आई, यहाँ से ये आई। ठीक है, ये स्टेप आया, ये स्टेप आया। तो आपने अभी तक सिर्फ क्या किया है, आपने यहाँ तक ये वाली सारी ब्रांच अभी तक डिवाइड की है और उसको मर्ज किया है यहाँ तक। स्टेप 1 2 3 4 5 6। जब आपके सबसे लेफ्ट जो है ना वो सॉर्ट हो जाएगी ना, लेफ्ट सब एरे, ठीक है, वो जब तक डिवाइड होके कॉन्कर हो जाएगी, ठीक है, तो हम ये कहते हैं कि अब हमने क्या करना है, हम रिवर्स बैक करेंगे। हमने यहाँ से बात स्टार्ट की थी। ठीक है, इस साइड पे हम ब्रांचिंग में हम रिकर्सिवली डिवाइड करते करते यहाँ तक पहुँचे थे, फिर हमने इनको फाइनली मर्ज करके इसको होल्ड कर दिया। ठीक है। अच्छा, अब क्या करना है, अब हमने राइट सब ट्री की बात करनी है ना, तो ये राइट सब ट्री क्या होगा, फर्दर डिवाइड होगा दो में, यहाँ तक। ठीक है, टू में डिवाइड हुआ। अच्छा, 43 3 क्या है, ये दो स्मॉलर सब एरेज बन गई जो कि दैट कैन नॉट बी फर्दर सब डिवाइडेड, या फर्दर डिवाइड नहीं हो सकती। ठीक है, जब ये फर्दर डिवाइड नहीं हो सकती तो मुझे क्या करने की ज़रूरत है, इन दोनों को मर्ज करने की ज़रूरत है, लेकिन इन अ सॉर्टेड फॉर्म।
ठीक है। अच्छा, तो 3 जो है वो स्मॉलेस्ट है और 43 लार्जर है, तो वो क्या आ जाएगा यहाँ पे सॉर्टेड फॉर्म में आ जाएगा। अब देखो ये वाला मेरी जो लेफ्ट सब एरे थी, इसके दोनों फर्दर जो लेफ्ट सब ट्रीज थे वो आपस में यहाँ तक वो हो गए, ये भी सॉर्ट हो गया यहाँ पे। ठीक है, और ये भी क्या हो गया, सॉर्ट हो गया। मतलब ये चीज़ जो है ना यहाँ से डिवाइड होते होते फाइनली यहाँ पे एंड पे आके आपके पास सॉर्ट हो गई है। बिल्कुल ऐसे ही 43 डिवाइड होते होते यहाँ स्टेप 10 पे आके डिवाइड हो गया। अब मुझे क्या करने की ज़रूरत है, अब हम इन दोनों को मर्ज करेंगे। तो मेरा अगला जो स्टेप होगा वो क्या होगा, इन दोनों की मर्जिंग होगा इनटू अ न्यू सब एरे या इनटू अ न्यू एरे, ठीक है, या इनटू अ न्यू लिस्ट, लेकिन इन द फॉर्म ऑफ सॉर्टेड। ठीक है, अब मैं इन दोनों को मर्ज करूंगी। ये देखें यहाँ से आपका एरो आ रहा है, यहाँ से आ रहा है, ये आपका स्टेप 11 है। इन दोनों को मर्ज किया लेकिन सॉर्टेड फॉर्म में, तो 3 पहले आएगा, 27 बाद में आएगा, 38 फिर बड़ा है एंड एंड में 43 है। ठीक है, तो ये मेरे पास क्या आ गया, मेरे पास ये एक नई लिस्ट आ गई लेकिन सॉर्टेड फॉर्म में। ठीक है, तो यहाँ तक हमने क्या किया, हमने आपकी क्या किया था, इस एरे को यहाँ सॉरी यहाँ पे डिवाइड किया था, यहाँ से। ठीक है, यहाँ से डिवाइड किया था और हमने इस पार्ट को डिवाइड करते करते और फिर उनको फाइनली आपस में एंड में हमने मर्ज कर लिया। लेकिन अभी हमारा ये पार्ट तो रहता है ना, दिस थिंग। ठीक है, तो क्या होता है कि ये कैसे होगा, मैं आपको एक स्टैक दिखाऊंगी। ठीक है, स्टैक के अंदर क्योंकि रिकर्सिव है ना, स्टैक के अंदर कॉल्स जा रही होती हैं, यही चीज़ बनेगी वो भी। अच्छा, अब क्या करना है, अब हमने ये वाला जो आपका राइट सब एरे है, ये राइट सब एरे क्या होगी, ये फर्दर डिवाइड होगी। ठीक है, ये यहाँ से डिवाइड हुई। ठीक है, ये डिवाइड हुई 9 8 में आया, ये अभी रुक जाएगा। क्यों, क्योंकि अभी आपका क्या चीज़ जाएगी, अभी ये सारा, ये वाली आपकी ब्रांचिंग जो है ना अभी सारा काम करेगी, ये वाली ब्रांचिंग काम करेगी। ठीक है, ये फर्दर डिवाइड होगी अभी। 9 एंड 8 फर्दर स्प्लिट हुए इंटू 9 एंड 82 में। ठीक है, 9 एंड 82 अब आपकी सबरे में एक एक एलिमेंट रह गया, ये फर्दर डिवाइड या स्प्लिट नहीं हो सकते। ठीक है, तो इन दोनों को हमने ऑर्डर्ड फॉर्म में क्या कर दिया, मर्ज कर दिया इनटू अ न्यू लिस्ट। ठीक है, ओके फाइन। जब ये हमने मर्ज कर दिया तो अब हमने क्या करने की ज़रूरत है, हमने राइट सब ट्री की तरफ आएंगे। जब हम राइट सब ट्री की तरफ आए या राइट सब एरे की तरफ आए तो 10 वो फर्दर डिवाइड नहीं हो सकता, इसका मतलब है कि वो एक ही एलिमेंट रह गया। ठीक है, और उसको हमने कोई देयर इज़ नथिंग टू मर्ज, सो एज इट इज़ आएगा। फिर हमने क्या करना है, स्टेप क्या आ जाएगा हमारे पास, अब हमने क्या करना है, ये दो हमारे पास सब एरेज आ गई, इन दोनों को हमने मर्ज कर दिया, 982 को और 10 को। जब हमने मर्ज कर दिया तो हमारे पास ये फाइनली एक सब एरे भी नई लिस्ट सॉर्टेड फॉर्म में आ गई। 9 पहले आया, फिर 10 आया और फिर 82 आया। ठीक है, आप स्टेप्स देखें, यहाँ से देखें। पहला स्टेप 1 2, ये फर्दर डिवाइड होगा 3, इसका मतलब है यहाँ पे भी होल्ड पे चला जाएगा, ये फर्दर भी डिवाइड नहीं होगा। 3 4 5 6। ठीक है, जब ये स्प्लिट होके मर्ज हो जाएंगे तो क्या होगा, आपकी जो राइट सब ट्री है वो स्प्लिट होगी और मर्ज होगी। ठीक है, और जब ये दोनों एक स्टेज पे पहुंच जाएगा तो ये दोनों आपस में फिर मर्ज हो जाएंगे स्टेप 11 में। ठीक है, जब व्हेन वी आर डन विद स्टेप 11, इसका मतलब है हमने अपने जो मेन जो हमारी एरे थी, हमने उसको जब स्प्लिट किया तो उसका जो राइट सब ट्री है, जो उसका लेफ्ट सब ट्री है या लेफ्ट सब एरे है, वो हमने जब आपस में डिवाइड करके उसको मर्ज कर दिया, तो अब बारी किसकी है, इस राइट वाले की है। ठीक है, ये स्टेप 12 आ जाएगा। ये फर्दर स्प्लिट होगा, इसका लेफ्ट हैंड सारा डिवाइड होगा और मर्ज होगा। ठीक हो गया, बिल्कुल ऐसे ही जब हम ये वाली ब्रांच कंप्लीट कर लेंगे ना तो उसका राइट सब एरेज फर्दर स्प्लिट होगा और मर्ज होगा, और यहाँ पे हमारे मर्ज करके फाइनली हमारे पास स्टेप 19 आ जाएगा। अब देखो यहाँ स्टेप 11 में हमें ये मर्ज होके एरे मिली हुई थी और हाफ एरे, और ये हाफ एरे हमें यहाँ पे मर्ज होके सॉर्टेड एरे मिली हुई थी। अब हमने क्या करना है, हमने अब जो है ना इन दोनों को आपस में मर्ज करना है। ठीक है, और मर्ज किस फॉर्म में करना है, सॉर्टेड फॉर्म में करना है। ठीक है, 3 आएगा, 9 आएगा, 10 आएगा, देन 27, देन 38, देन 43, देन 82। ठीक है, तो ये काम एक्चुअली क्या हो रहा है, एक ही काम आपका बार बार रिपीट हो रहा है। ठीक है, तो इसलिए हम कहते हैं कि हम मर्ज सॉर्ट की रिकर्सिव डेफिनेशन दे सकते हैं। जो काम आपने इस बड़ी सब एरे पे किया है ना, वही काम आप इस एरे पे भी कर रहे हो।
वही काम आप इस पे भी कर रहे हो, वही फर्दर आपने यहाँ पे भी किया है। क्योंकि ये रिकर्जन चल रही थी तो हमने कहीं ना कहीं तो स्टॉप करनी है ना, तो हम रिकर्जन ये कहते हैं कि भाई ये रिकर्सिव कॉल जो है ना कब आके रुकेंगे, जब आपकी सब array में एक एलिमेंट रह जाएगा, वो फर्दर स्प्लिट नहीं होगा, तो इसका मतलब हमारी स्टॉपिंग कंडीशन ये बन सकती है, हमने यहाँ अपनी रिकर्जन को, इस रिपीटेड कॉल्स को रोकना होगा। ठीक हो गया। अच्छा, बिल्कुल ऐसे ही जो कॉन्सेप्ट हमने इस लेफ़्ट सब एरे पे चलाया, वही कॉन्सेप्ट, वही फंक्शनैलिटी आपकी इधर राइट साइड पे भी चल रही है। फर्दर स्प्लिट होगा और स्प्लिट होते होते वो वहाँ जाके रुकेगा जब आपकी एरे में, सब एरे में एक एक एलिमेंट रह जाएगा और फिर वो आपस में फर्दर क्या होंगे, मर्ज होंगे। ठीक है। सो हम इसलिए कहते हैं कि मर्ज सॉर्ट जो है ना वो डिवाइड एंड कॉन्कर पे डिपेंड करता है, पर अप्लाई को यूज़ करता है। ठीक है। डिवाइड एंड कॉन्कर एक्चुअली एक एल्गोरिथमिक कॉन्सेप्ट है। तो मर्ज एंड सॉर्ट एक्चुअली आपके प्रॉब्लम को, एक बड़े प्रॉब्लम को छोटे प्रॉब्लम में डिवाइड करके उसको सॉल्व करता है। कॉन्कर का मतलब होता है सॉल्व करना। ठीक है। अच्छा, कैसे, जैसे आपके पास ये बड़ी एक सब एरे थी, आपने उनको छोटी सब एरेज में डिवाइड किया और करते गए जब तक आपके पास एक एलिमेंट ना रह जाए। जब एक एक एलिमेंट रह जाएगा तो उनको सॉर्टेड एरे में या सॉर्टेड फॉर्म में आप उसको नई एरे में एक सेव कराते चले जाते हैं। ठीक हो गया। जो एम्फसाइज मुझे आपको इस वीडियो में करना है वो ये स्टेप्स हैं 1 2 3। ठीक है। ये मैं भी साथ पोस्ट कर दूंगी डायग्राम आपके लिए फॉर अंडरस्टैंडिंग। हम जब आपको थ्योरेटिकली बोर्ड पे करवाते हैं ना, तो हम आपको समझाते हैं कि हाँ ये शायद दोनों पैरेलल हो रही हैं। ठीक है। जैसे ये 38 27 यहाँ पे डिवाइड हुआ, बिल्कुल ऐसे ही 9 82 ऐसे डिवाइड हुआ। ठीक है। जब आप आपको समझाते हैं ना तो ये हम आपको पैरेलल लेके चलते हैं। लेकिन जो आपकी एक्चुअली कोडिंग हो रही होती है ना, उसमें पैरेलल नहीं चल रहे होते, उसमें पहले आपके एक ब्रांच पूरी सॉल्व होती है, फिर आपकी दूसरी ब्रांच सॉल्व होती है, फिर आपकी ये तीसरी ब्रांच सॉल्व होती है, फिर ये चौथी ब्रांच सॉल्व होती है, और जब जैसे जैसे वो सॉल्व होती जाती हैं आखिर में सॉर्टेड फॉर्म में मर्ज होती जाती हैं। ठीक हो गया। तो ये कॉन्सेप्ट प्लीज़ अपने जहन में रखिएगा। ऐसे मर्ज सॉर्ट एक्चुअली आइट्रेट करता है, ऐसे फ्लो करता है। ठीक हो गया। नेक्स्ट वीडियो में ना हम आपका कोड दिखाऊंगी आपको, और आपको ज़रा स्टैक दिखाऊंगी क्योंकि रिकर्सिव कॉल्स हैं, तो रिकर्सिव कॉल्स में आपकी डेफिनेटली पीछे स्टैक होगी। ठीक है। आपकी जब रिकर्सिव कॉल आएगी तो आपको ये पता चलेगा कि कैसे आपकी पहले ये लेफ़्ट सब ट्री सारी सॉल्व हो रही है, फिर आपकी कैसे राइट सब ट्री सॉल्व हो रही है। ठीक है। ये सब स्टैक का कमाल है। ओके। चलें हम लेट्स डू द नेक्स्ट वीडियो। ओके, थैंक यू सो मच।